नमस्ते। आज बात करेंगे सक्सेस और फेलियर से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की। चलिए आज की बात स्टार्ट करते हैं। इस कॉन्सेप्ट को या इस टॉपिक को ना हम दो फ्रेंड्स की स्टोरी से समझने की कोशिश करेंगे। दो फ्रेंड्स थे जिन्होंने आईआईटी से अपनी पढ़ाई की थी। पढ़ाई के बाद उन दोनों ने मुंबई में कुछ टाइम के लिए साथ में जॉब की थी और उसके बाद में एक फ्रेंड यूएस चला गया था और जो दूसरा फ्रेंड था वो मुंबई छोड़ के अपने छोटे होम टाउन जा चुका था। जो फ्रेंड यूएस में था ना, वो इंडिया वाले फ्रेंड को बार बार कॉल करके बोलता रहता था कि यार तू अपना कंफर्ट जोन छोड़, तू अपने होम टाउन से बाहर निकल, तभी तेरी ग्रोथ हो पाएगी, तभी तू लाइफ में कुछ कर पाएगा, तभी तू सक्सेसफुल हो पाएगा, वरना तू कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं पाएगा। दोनों की ना काफी रेगुलरली बातें चलती थी। ये तो थी पास्ट की बात, पर प्रेजेंट सिचुएशन की ये है कि जो इंडिया वाला फ्रेंड था ना, आज उसका स्टार्टअप है। आज उसके इंडिया की टॉप सिटीज में ना ऑफिसेस है और उसके साथ साथ में उसके जो प्रोडक्ट्स है ना, उसका बहुत ही जल्दी एक्सपोर्ट स्टार्ट होने वाला है ग्लोबली। उसके अंदर आज 200 से भी ज्यादा एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं। एक टाइम पे वो खुद किसी के लिए काम करता था और आज वो अपने अंडर एम्प्लॉइज हायर कर रहा है। वहीं पे जो फ्रेंड यूएस में था ना, आज वो एक टॉप बैंक का मैनेजर है। वो किसी और के लिए काम कर रहा है, किसी और के अंडर काम कर रहा है। मैं जॉब और बिजनेस का कोई कंपैरिजन नहीं कर रही हूँ, पर अक्सर ये कहा जाता है ना कि कंफर्ट जोन छोड़ो तभी ग्रोथ होती है। पर इस कॉन्सेप्ट को या इस चीज को ना अपना नेचर नहीं बना लेना चाहिए कि बार बार अपना कंफर्ट जोन छोड़ो, सेटल चीजों को छोड़ के कुछ ना कुछ तूफानी करो, कुछ ना कुछ एडवेंचरस करते रहो। ऐसा नेचर नहीं बना लेना चाहिए। कंफर्ट जोन छोड़ना चाहिए, पर अपने आप को एजुकेट करने के लिए, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, इन चीजों के लिए कंफर्ट जोन छोड़ना ना आपके लिए फायदेमंद होता है। एक बार अच्छा एजुकेशन आ जाए या फिर अच्छे स्किल्स आ जाए ना, उसके बाद में कंफर्ट जोन को छोड़ के भी अगर आप कुछ करना चाहते हो तो ये कोई गलत बात नहीं है, कोई क्राइम नहीं है। सभी को अपना गांव छोड़ के, अपना देश छोड़ के पढ़ने के लिए, जॉब करने के लिए शहर या देश छोड़ के जाना जरूरी नहीं है। और अगर चले भी गए हो और फिर कुछ सीख लिया है और उसके बाद में अगर वापस आने की इच्छा हो रही है तो इसमें ना कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है। कंफर्ट जोन से निकलना जरूरी है ये जानने के लिए कि एक्चुअली में ग्रोथ होती कैसे है। अपने से ज्यादा सक्सेसफुल लोगों से मिलना, बातें करना, उनसे सीखना जरूरी है ये समझने के लिए कि आखिर में सक्सेसफुल होते कैसे हैं। कंफर्ट जोन छोड़ना ग्रोथ के लिए जरूरी है, पर इतना जरूरी नहीं है, या फिर ऐसा नहीं है कि बिना कंफर्ट जोन छोड़े आप कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकोगे। क्योंकि अगर ऐसा होता ना तो वो हर एक इंसान जिसने अपना कंफर्ट जोन छोड़ा होता, जो अपना शहर छोड़ के गया या अपना देश छोड़ के गया, वो हर एक इंसान सक्सेसफुल हो जाता। पर क्या ऐसा है? ये सोचने वाली बात है। और ऐसा इसलिए होता है कि सक्सेस की डेफिनेशन ना सबके लिए अलग अलग होती है और इसीलिए सक्सेस को पाने के, अचीव करने के तरीके भी ना सबके अलग अलग होते हैं। हमारी सोसाइटी में कहीं ना कहीं ये मेंटालिटी हो गई है कि अगर कोई अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ रहा है, अपने स्मॉल टाउन से ही कुछ करने जा रहा है, तो लोग ना उन्हें उतना सक्सेसफुल नहीं मानते हैं। पर मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी कि लोग आपको सक्सेसफुल माने या नहीं माने, ये मैटर नहीं करना चाहिए। सक्सेस की डेफिनेशन ना आप खुद बनाओ और अपनी उस डेफिनेशन को अचीव करने की कोशिश करो। चाहे कोई आपको सक्सेसफुल माने या ना माने, काम वो करो जो आपको पसंद है और ऐसे करो जो तरीका आपको सही लगता है। और ऐसे में अगर आपको सक्सेसफुल होना है ना, तो आपको किसी को कॉपी करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको ये फिगर आउट करना चाहिए कि आपके लिए सक्सेस का फॉर्मूला क्या है। आपको किसी को देख के सीखने का अगर मन हो तो वो तो सही है, पर अगर आप एग्जैक्टली किसी को कॉपी करोगे बिना उनकी सिचुएशन समझे, तो फिर आपके साथ में हो सकता है कि वो रिजल्ट ना आए जो उनके साथ में आया था। क्योंकि जितने लोग हैं उतनी ही सक्सेस की डेफिनेशन है और उतने ही जरिए है सक्सेस को पाने के। ऐसे में आप अपना तरीका निकालो और अपने अकॉर्डिंग सक्सेसफुल हो जाओ। इम्पोर्टेंट है काम करना, सक्सेसफुल होना अपने अकॉर्डिंग, किसी और के अकॉर्डिंग नहीं। फिर चाहे वो कंफर्ट जोन के साथ में आए या कंफर्ट जोन छोड़ के आए, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है और ना ही फर्क पड़ना चाहिए। आज का डिस्कशन यही तक। मैं सीए गरिमा सोनी आज के लिए आपसे इजाजत चाहती हूँ। आप खुश रहिए, अपना और अपनी फैमिली का बहुत ध्यान रखिए। जय हिंद।